कुछ सोचें ऐसी होती हैं जो चाह के भी हम अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते। ये सोचें अचानक से आती हैं, दिल को बेचैन करती हैं, दिमाग को डिस्टर्ब करती हैं और समटाइम्स ईमान को भी हिला देती हैं। इस्लाम इन सोचों को वसवसे कहता है। वो ऐसी छुपी हुई बेचैनियाँ जो शैतान इंसान के दिल में डालता है। ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल मसला नहीं है, बल्कि एक ऐसी जंग है जो हर इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी मोड़ के ऊपर लाजमी लड़ता है। लेकिन खुशी इस बात की है कि कुरान ने और इस्लाम ने इस जंग को जीतने का रास्ता भी हमें बताया है। इस्लाम हमें सिर्फ ये नहीं सिखाता कि इन सोचों से बचना ज़रूरी है, बल्कि ये भी सिखाता है कि कैसे इन सोचों को हराया जा सके। आज की इस एपिसोड में हम सिर्फ कुछ थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ऐसी इस्लामिक स्ट्रेटजीज भी डिस्कस करेंगे जो दिल को सुकून पहुंचाती हैं और दिमाग को रिलैक्स कर देती हैं। वसवसे वो ख्यालात होते हैं जो अचानक ही बैठे बैठे किसी भी इंसान के जहन में आ सकते हैं और इस इंसान को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, कंफ्यूज भी कर सकते हैं और ईमान को भी हिला सकते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ऐसी सोचें, ऐसे वसवसे इंसान को इबादत के दौरान ही आते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि कभी कभार, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि इंसान नमाज के अंदर खड़ा होता है और इंसान के दिमाग के अंदर एक अलग तरह की इमेजेस बनना शुरू हो जाती हैं, एक अलग तरह के ख्यालात और सवालात आना शुरू हो जाते हैं। और डेली लाइफ के अंदर बहुत दफ़ा ऐसे वसवसे जहन में आते हैं। इंसान हमेशा वर्स्ट कंडीशन और वर्स्ट सिनेरियोस को ही सोचता है। इस्लाम के मुताबिक ये सोचें अक्सर शैतान की तरफ से आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर शैतान आपके दिल में या दिमाग में कोई वसवसा डाल रहा है तो आपका ईमान कमज़ोर है। दरअसल उलमा के मुताबिक अगर शैतान किसी इंसान के ऊपर फोकस करता है, इसका मतलब ये होता है कि वो इंसान सबसे ज़्यादा इस्लाम की राह पर है। और ऐसे इंसान को डिस्ट्रैक्ट करना, इस्लाम से हटाना, ईमान से हटाना शैतान का मकसद बन जाता है। ऐसी सिचुएशंस के अंदर सबसे पहला स्टेप ये काम आता है कि इंसान अपने आप को गिल्ट से फ्री कर ले। किसी किस्म के वसवसा आने का ये मतलब नहीं है कि आप बुरे इंसान हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप एक रूहानी जंग के अंदर खड़े हैं, जंगी मैदान के अंदर खड़े हैं। और सबसे खूबसूरत चीज़, आपके पास जीतने का एक मौका भी होता है। वसवसे के खिलाफ कुरान ने हमें सबसे पहला हथियार जो दिया है वो है सूरह फलक और सूरह नास। जब भी आपके दिल में वसवसे आए, आपके दिमाग में अनवांटेड थॉट्स आए, दिल बेचैन हो, तो आप ये दो सूरतें पढ़ के अल्लाह की पनाह में आ सकते हैं। और ऐसा करना सुन्नत भी है। अगर आप ये दो सूरतें प्रॉपर ईमान के साथ और यकीन के साथ पढ़ लेते हैं तो आप इंस्टेंटली ऐसी बेचैनियों से, ऐसे वसवसों से दूर हो सकते हैं। उलमा के मुताबिक वसवसे को डायरेक्टली कन्फ्रंट करना लाजमी नहीं होता। वसवसे को इग्नोर करना और अपनी डाइवर्जन, अपनी सोच अल्लाह की तरफ मोड़ लेना सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप बहुत ही नॉइसी और शोर वाले एरिया के अंदर बैठे हैं और आपने अपने हेडफोन पहने और कुरान की तिलावत प्ले कर दी। अब आपका सारा फोकस शोर से हट के, रच से हट के कुरान की तरफ चला जाएगा। कुरान की तिलावत, अल्लाह का जिक्र आपके लिए वैसे ही एक हेडफोन की तरह काम करता है। जब भी आप वसवसों के शोर के अंदर हो, आप कुरान पढ़ो, आप अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह की पनाह मांगो, तो आप उस शोर से महफूज हो सकते हो। इस्लाम ने हमें स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस तो बता दिए, इसके साथ ही साथ इस्लाम ने हमें और तरह के भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं। जब आप किसी एक तरह की थॉट को, किसी एक तरह की सोच को हर टाइम बार बार इग्नोर करना शुरू कर देते हैं तो आपका दिमाग ट्रेन हो जाता है। आपका दिमाग फिर उस सोच को इम्पॉर्टेंट काउंट ही नहीं करता। अगर फिर भी दोबारा ऐसी सोच आपकी जहन में आए तो आप इंस्टेंटली उस सोच को रिमूव कर सकते हो। ये दिमाग का एक ऐसा सिस्टम है जिसे साइकोलॉजी भी एक्सेप्ट करती है। जब आप किसी चीज़ को या किसी सोच को हर टाइम आने के बावजूद उसे इग्नोर करते हो, आने देते हो, इग्नोर कर रहे हो, उसके बारे में सोच नहीं रहे, तो आपका दिमाग खुद ही ट्रेन हो जाता है उस चीज़ को इग्नोर करने पे। अगर वो चीज़ दोबारा जहन में आए भी, दिमाग उसे लिस्ट कर देता है अनइम्पॉर्टेंट थिंग में और उसके बारे में सोचता ही नहीं है। बुखारी मुस्लिम के अंदर एक प्रॉपर हदीस है जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए अल्लाह ने वसवसों को माफ़ कर दिया है। अगर वसवसे आएँ, आप उसे इग्नोर कर दें, आपकी माफ़ी है। अनटिल अनलेस अगर आप उनके ऊपर अमल ना कर लो या आप ज़ुबान से उनके बारे में कह ना दो, वसवसे आना, दिल के अंदर बात रहना, इसके ऊपर गुनाह की माफ़ी मिल गई हुई है हमें। इस हदीस का एक ये मतलब भी होता है कि वसवसे आना इज़ अ नॉर्मल थिंग। वसवसे आते हैं, आप उसे इग्नोर करना सीख जाते हो, गुड थिंग। लेकिन असल प्रॉब्लम वहाँ पे शुरू होती है जब आप उन वसवसों पे अमल करना शुरू करते हो। इसलिए जब भी नेक्स्ट टाइम आपके दिल में किसी तरह का भी कोई वसवसा आए तो आप
एक ऐसा मौसम याद करें कि बादल आते हैं और बादल गुजर जाते हैं। ये वसवसे भी उन्हीं बादलों की तरह हैं। ये आएंगे, आपका मौसम ख़राब करेंगे, आपके दिल का मौसम, लेकिन टाइम के साथ ये वसवसे निकल जाएंगे। वसवसा एक्चुअली सिर्फ सोचों का मसला नहीं है, सिर्फ ज़हन के ख्यालात का मसला नहीं है, ये एक्चुअली लाइफस्टाइल का भी एक इशू है। अब आप सोच रहे होगे कि लाइफ रूटीन इसमें कैसे आ सकती है। लेट्स सपोज आप दिन का मैक्सिमम हिस्सा फ्री गुजारते हैं। फ्री इंसान और फ्री दिमाग में वसवसे आते ही आते हैं। जब आप अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाएंगे तिलावत, कुरान, अपने डेली रूटीन के काम और ज़िक्र के अंदर, तो आपके दिल में ज़्यादातर ज़िक्र के लिए जगह होगी, ज़्यादातर कुरान की तिलावत के लिए जगह होगी, ज़्यादातर इबादत के लिए जगह होगी। शैतान को आपके दिल के अंदर जगह मिलेगी नहीं कि वो वसवसे डाल सके। प्रैक्टिकल लेवल पे अगर हम देखें तो आप अपने दिन का मैक्सिमम हिस्सा इबादत को भी दें, अपने डेली रूटीन के कामों को भी दें, जॉब कर रहे हैं जॉब को दें, किसी किस्म का भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस रहें, और सोशल मीडिया के ऊपर नेगेटिव कंटेंट से बचें। और डेली रूटीन के अंदर ऐसे लोगों से लाजमी मिलें जो आपके ईमान को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी हेल्प कर सकें। जब आप ये सारे काम कर लेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा कि एक रोशनी वाले कमरे के अंदर अंधेरा ज़्यादा देर नहीं टिक सकता। तो अगर आपके दिल में किसी तरह के वसवसे होंगे भी, जब आप ऐसी रूटीन अपनी डेली लाइफ को इस तरह से ट्रेन कर लेंगे तो वो जो थोड़ा सा अंधेरा आपके दिल में बचा है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। वसवसों का आना दिल के अंदर किसी किस्म की कमज़ोरी की इलामत नहीं है। आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप ईमान पर हैं, इसीलिए शैतान ने आप पर हमला किया। आप रूहानी जंग की फ्रंट लाइन में खड़े हैं ताकि आप जंग कर सकें शैतान के खिलाफ। और जब आप फ्रंट लाइन पे खड़े हो जाते हैं तो आपको तैयार रहना चाहिए जंग के लिए शैतान के खिलाफ। और सबसे बड़ा हथियार आपका होगा कुरान, अल्लाह का जिक्र, इबादत। जब आप ये सारे हथियार यूज़ करेंगे शैतान के खिलाफ जंग के अंदर, तो ना सिर्फ आपके दिल से वसवसे ख़त्म होंगे बल्कि साथ ही साथ आपका दिल और स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अल्लाह अपने बंदों को इतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करता जितना वो बर्दाश्त ना कर सकें। हर इंसान पे सिर्फ उतना ही बर्डन आता है जितनी उसकी हिम्मत होती है बर्दाश्त करने की। तो जिस तरह की भी थॉट्स आपके जहन में आ रही हैं, जिस तरह के भी वसवसे आपके जहन में आ रहे हैं, मैं कहूँगा कि उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए कि एक अपॉर्चुनिटी आई है आपके पास कि आप अपने ईमान को टेस्ट कर सकें, अल्लाह के और ज़्यादा करीब हो सकें। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके दिल में कोई वसवसा आए, अल्लाह के जिक्र में लग जाइएगा, अच्छी सोहबत में बैठ जाइएगा, कुरान की तिलावत में लग जाइएगा, और ये जंग लाजमी आप जीत सकते हैं। तो मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट में लाजमी बताइएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।